Classification of solar system. Assalamualaikum students, welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study what is the basis of classification of solar system. सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट्स आते हैं और इन 8 प्लैनेट्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेस ऑफ मैटर यूज्ड इन इट, कि ये प्लैनेट्स किस मटेरियल से बने हुए हैं. तो प्लैनेट्स के अंदर टोटल प्लैनेट्स कितने हैं? 8. इनमें से 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है और 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है. ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है? ऑन द बेस ऑफ मैटर और मटेरियल यूज्ड इन दिस प्लैनेट्स. अगर इनर प्लैनेट्स को देखें तो सॉलिड होते हैं, हार्ड मटेरियल के बने होते हैं, इसके अंदर रॉकी सब्सटेंसेस आते हैं, ग्रेन्स आते हैं. तो आपने याद रखना है कि इनर जो प्लैनेट्स हैं उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है दैट इज़ हार्ड मटेरियल, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होगा वो सॉफ्ट होगा, कंप्रेसिबल होगा, उसको कंप्रेस किया जाता है. वो कौन सा मटेरियल होता है? गैसेस. तो आउटर प्लैनेट्स किससे बनते हैं? गैसेस से. और इनर प्लैनेट्स किससे बनते हैं? ये सॉलिड सब्सटेंस से बनते हैं, हार्ड मटेरियल से बनते हैं. अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखें, इनर प्लैनेट्स के अंदर 4 प्लैनेट्स आते हैं टोटल, जिसमें आता है मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ. इनकी अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस को देखें तो मरकरी ऐसा प्लैनेट है जो स्मॉल साइज में होता है. सबसे छोटा इन 8 प्लैनेट्स में से जो सबसे छोटा प्लैनेट है दैट इज मरकरी. उसके बाद अर्थ की स्पेसिफिकेशन आती है. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है और किसी भी प्लैनेट के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. तो ये सारे 4 प्लैनेट्स हमने देखा, इनके नाम आपने अच्छी तरह से स्टडी करने हैं. ये सारे के सारे प्लैनेट्स कौन थे? इनर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स के बाद हम देखते हैं आउटर प्लैनेट्स. आउटर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स है जो सॉफ्ट सब्सटेंस से बने होंगे या फिर गैशियस सब्सटेंस से बने होंगे और इनको कंप्रेस किया जा सकता है. इनके अराउंड गैसेस है, गैशियस मटेरियल होता है इनके अराउंड. इनके अगर नाम देखें तो इसके अंदर आते हैं जुपिटर, उसके बाद इसके अंदर नेपच्यून आता है, यूरेनस और सैटर्न. इसकी अगर स्पेसिफिकेशन देखें तो जुपिटर अराउंड द सन इन इलिप्टिकल मोशन, लेकिन इनकी मोशन 2 तरह से होती है. एक तो ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं सन के अराउंड, और दूसरी इनकी मोशन होती है अराउंड द एक्सिस. ये अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रहे होते हैं. हर प्लैनेट को एक सर्कल, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, एक अपना कंप्लीट राउंड मुकम्मल करने के लिए स्पेसिफिक टाइम चाहिए है. कुछ प्लैनेट्स हैं जो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं एक साइकिल. कुछ प्लैनेट्स हैं जो 365 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं. तो हर प्लैनेट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होता है. कुछ एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं और कुछ को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है. इसी तरह से अगर अर्थ को देखते हैं तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करती है और सन के अराउंड भी मूव करती है. जब अर्थ का वो पार्ट जो सन के सामने होता है वहाँ पे रोशनी होती है, और जब सन से थोड़ा सा वो दूर चला जाता है तो फिर उसके ऊपर डार्कनेस आ जाती है, अंधेरा हो जाता है. तो अर्थ के ऊपर जो लाइट है दिन के टाइम जो हम लाइट देखते हैं वो सन से आ रही होती है, क्योंकि वो सन के सामने होती है. जैसे ही वो उसकी रोटेशन चेंज होती है तो डार्कनेस आ जाती है. इसकी रीज़न ये है कि ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. ये अपनी जो लाइट के सोर्सेज हैं, लाइट ऑब्टेन करता है फ्रॉम द सन. आपने इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है. स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, कौन से प्लैनेट के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इनको ल्यूमिनस या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे व्हाट इज़ द वेटलेसनेस. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.